Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology. We were discussing recombinant DNA technology and today we are going to study recombinant DNA. It is very important short question. What is recombinant DNA and the other name is chimeric DNA. कैसे बनता है, कैसे क्लोनिंग ऑफ जीन होती है, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी रिकम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। रिकम्बिनेंट डीएनए, अब देखिए रिकम्बिनेंट डीएनए का दूसरा नाम भी है, हम इसे काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। काइमेरिक डीएनए भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, काइमेरिक डीएनए की बात करें या रिकम्बिनेंट डीएनए की बात करें, हम कहते हैं द डीएनए विच इज ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेस। द डीएनए विच is obtained from two sources, जो कि टू सोर्सेस से ऑब्टेन किया जाए, ऐसे डीएनए को हम रिकम्बिनेंट डीएनए के नाम से मेंशन कर सकते हैं या फिर काइमेरिक डीएनए के नाम से मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये होता कैसे है, किस तरह से है, हम इसको कैसे बात करते हैं इसके रिलेटेड, तो हम इसे डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक हमारे पास है ह्यूमन सेल। जब इस हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं, दिस इज एनिमल सेल लाइक ह्यूमन सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जीनोम मौजूद होता है या डीएनए मौजूद होता है। यहाँ से हम न्यूक्लियस से, दैट इज ह्यूमन डीएनए, या सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इंसानी डीएनए हमने ऑब्टेन किया। अब इस डीएनए के ऊपर हम अप्लाई करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विच कट द डीएनए, जो कि डीएनए को कट करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या है? इट विल कट द डीएनए या कट द क्रोमोसोम कह सकते हैं। बट यू नो दैट इट विल कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये स्पेसिफिक साइट से कट करेगा, विच नेम्ड एज फ्लैंकिंग साइट, जिसको हम फ्लैंकिंग साइट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, जब इसको कट करेगा, यहाँ से जो पीस ऑफ जीन निकलेगा या डीएनए का जो पीस ऑब्टेन होता है, दैट पीस ऑफ डीएनए या जीन जो है, दैट इज नोन एज जीन। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इट इज अ इंसुलिन जीन। ये एक इंसुलिन जीन है, इंसुलिन की है, और ह्यूमन की जीन है विच इज गोइंग टू बी कट फ्रॉम दिस ह्यूमन डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस with the help of a restriction endonuclease enzyme। अब ये जो जीन है, इस जीन की बात की जाए तो it contain a specific ends। These ends are known as sticky ends। इसके अब specific ends मौजूद हैं, ये ends जो हैं वो sticky ends हैं, and that is human gene, और ये human gene है। Student, on the other side we have a vector, and vector is being obtained from a bacteria। Here is a bacterial cell। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक बैक्टीरियल सेल की। ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में एक तो मौजूद है इसका अपना क्रोमोसोम, अपना क्रोमोसोमल डीएनए, या फिर हम इसे सिंपल डीएनए कहते हैं। बट द वन इज प्रेजेंट एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, एंड दैट इज नोन एज प्लास्मिड। इसमें क्या मौजूद है? प्लास्मिड मौजूद है। वी कट इट आउटसाइड
हमने इसको आउटसाइड लेकर आए, जब हमने इसको बाहर निकाला तो ये एक सर्कुलर डीएनए है, सर्कल की फॉर्म में है, होता ये डबल स्ट्रैंडेड है। बाकी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये प्लाज्मिड है, इसे हम PBr322 कह सकते हैं। वट एवर द प्लाज्मिड्स वी आर गोइंग टू यूज हियर इज एज एनी टाइप का हम कह सकते हैं ये एक प्लाज्मिड हमने ऑब्टेन किया और इसको मॉडिफाइड किया हुआ है। Student, memorize one thing, the enzyme which are using here, that should be same which is used here in to cut the gene of interest in human cell and to cut the plasmid को कट करने के लिए। जब इस पे भी ये अप्लाई होगा तो जैसे ही इस पे अप्लाई होगा that should also be cutted, इसको भी एक कट लग जाएगा। अब जब इसको कट लग जाएगा तो इसके भी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक इसका एंड जो है वो इस तरह से होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। इसका एंड जो है ना वो ऑपोजिट होंगे एज कंपेयर टू ह्यूमन जीन की बात करें तो यहाँ पे ये एक मौजूद है प्लाज्मिड, जो हमने इसको कट किया तो ये इस तरह से बना। जबकि इस तरफ हम बात करें तो ये इसका ये एंड्स जो है ना ये स्टिकी एंड्स हैं, ये डिफरेंट तरह से हैं। अगर आप थोड़ा सा इसे गौर करें तो ये किसी और तरह से हैं, ये इसके और तरह से हैं। नाउ दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ये एक दूसरे के साथ कैसे होंगे? कम्प्लीमेंट्री होंगे ये, और इस तरफ से ये जो एंड्स हैं दीज आर शुड बी कम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री होंगे। अब यहाँ पे एक साइड पे हमने कहा कि प्लाज्मिड का है और एक साइड पे ह्यूमन जीन है। दोनों के लिए हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया है ताकि वो सेम फ्लैंकिंग साइड से सेम पैलिंड्रोमिक साइड से उसको क्या कर सके, कट कर सके। जब स्टूडेंट्स ये उसको कट कर लेंगे, नाउ दे आर गोइंग टू बी ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? डीएनए ligase enzyme apply होगा। You know that DNA ligase enzyme will seal human gene, ये human gene को seal out करेगा, seal with plasmid, ये plasmid के साथ उसको seal कर देगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि that will make covalent bond as well as hydrogen bond with each other, ये इनको साथ आपस में क्या कर देगा? ज्वाइन कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस तरह से एक आएगा डीएनए आएगा, उस डीएनए में एक साइड पे तो हमने कहा कि ये मौजूद है, ठीक है, इस तरह से ये मौजूद है प्लाज्मिड जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रखता है, और दूसरी साइड पे जो इसके साथ लिंक करेगा दैट लिंक विद ह्यूमन जीन, ये ह्यूमन जीन के साथ लिंक कर जाएगा। और जैसे ये ह्यूमन जीन के साथ लिंक करेगा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए, या फिर हम इसे प्लाज्मिड के नाम, जिसे हम काइमेरिक डीएनए के नाम से मेंशन करते हैं, बिकॉज दिस हैज टू सोर्सेज, द वन इज ह्यूमन सेल एंड द अदर वन इज बैक्टीरियल सेल। So this DNA is known as recombinant DNA. ये जो DNA है ये recombinant DNA कहलाएगा। स्टूडेंट, जब आपके पास recombinant DNA आ जाएगा, इस recombinant DNA को हम आगे फिर ट्रांसमिट करेंगे एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर। अब जो एक्सप्रेशन सिस्टम है वो बेसिकली होस्ट सेल होता है, हम इसको कह सकते हैं we can transmit it into expression system। हम expression system में इसे ट्रांसमिट करेंगे। इस expression system को हम host cell के नाम से भी मेंशन करते हैं। ये host cell will make its copies, ये उसके क्या बनाएगा? कॉपीज बनाएगा। एंड these copies are known as clone। इन कॉपीज को हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं? क्लोन के नाम से मेंशन कर सकते हैं। दैट शुड बी नोन एज क्लोन।
नाउ लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमने ट्रांसमिट किया एक बैक्टीरियम के अंदर, एक अदर बैक्टीरियम ले सकते हैं या फिर कोई भी ले सकते हैं, उसके अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसमिट कर देते हैं। हियर इज रिकम्बिनेंट डीएनए एंड द अदर्स डीएनए, उसका अपना डीएनए जो बैक्टीरिया का है वो तो है ही है, वो तो एग्जिस्ट वैसे ही करेगा। यहाँ पे हमने इसको ट्रांसमिट किया। स्टूडेंट जब ये यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा तो इसका अपना डीएनए जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा तो यहाँ पे भी इसका अपना डीएनए जो है वो वैसे का वैसे ही एग्जिस्ट करेगा। यानी कि होस्ट डीएनए की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन एज वेल एज ये जो हमारे पास होस्ट सेल है, होस्ट सेल विच इज़ अ बैक्टीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया है, उसमें हमने इसको ट्रांसमिट किया है। तो इसके साथ में यहाँ पे हमने कहा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इसके साथ अटैच्ड है। अब हम इस बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं या फिर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंसर्टेड है। स्टूडेंट ये बैक्टीरिया अब दो तरह से ग्रो करेगा। एक तो हम कहते हैं जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, यानी कि इसकी क्या बन जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। जब इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी, लेट्स सपोज देयर इज अ वन कॉपी, देयर इज अनदर कॉपी, देयर इज अनदर कॉपी, ये कॉपीज जो हैं वो बनती चली जाएंगी। जब ये कॉपीज बनेंगी तो इनके साथ में हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी क्या बनेगी, कॉपीज बनेंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा ये एक जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी, ये दूसरी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी, ये तीसरी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी। एज दे आर गोइंग टू बी ग्रो, ये साथ में उसका क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो एज इट इज मौजूद है, ये उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। एज दीज आर गोइंग टू बी ग्रोन, ये आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारे पास जीन्स की क्या बनती जाएंगी, कॉपीज होती जाएंगी। ये हम कह सकते हैं क्लोन बनते जाएंगे। दीज आर गोइंग टू फॉर्म क्लोन, ये क्लोन जो है वो डेवलप होते जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं इफ दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू मेक द सम प्रोटीन्स, वो इस जीन को यूटिलाइज करके क्या बनाना शुरू कर देता है, प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देता है। लाइक दिस वन, हियर इज अ जीन ऑफ हियर इज अ प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है हमारे पास, और यहाँ पे हमने कहा कि ये इसमें स्पेसिफिक डीएनए मौजूद होता है और ये इसमें जीन्स हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। अब वो क्या करते हैं, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूटिलाइज करके दैट इज गोइंग टू मेक प्रोटीन्स, वो यहाँ पे इसकी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये प्रोटीन्स बनती हैं तो दीज आर द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हमने इंसुलिन की जीन इंसर्ट की थी तो इंसुलिन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम उसकी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हम उसकी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और अगर हम उसकी क्लोनिंग करना चाहते हैं तो क्लोनिंग भी हो सकती है, कॉपीज भी बन सकती हैं। तो ये अगर हम देखें ओवरऑल, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सारा मेथड जो मैंने डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ अ क्लोनिंग ऑफ अ जीन। ये क्लोनिंग ऑफ अ जीन या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को हमने ऑब्टेन करने की कोशिश की है, तो वो हम इस डायग्राम से फिगर से कर सकते हैं। बेसिकली आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ये 23.2 फिगर है जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जिसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये बात तो आपको समझ आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं क्लोन की बात बता रहा था कि जो हमें यहाँ पे ये क्या हुए हैं, ऑब्टेन हुए हैं। व्हाट आर दीज क्लोन्स, ये क्लोन्स हैं क्या चीज़। स्टूडेंट हम ये कहते हैं अ क्लोन कैन बी डिफाइंड एज द लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज, ये एज लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज हैं। क्लोन कैन बी डिफाइंड एज large number of copies of a cell। ये एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ऑफ अ मॉलिक्यूल में इन रेफरेंस टू फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू गिव अ जीन, हम जीन दे रहे हैं या सेगमेंट ऑफ डीएनए दे रहे हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब उस मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा कॉपीज हो सकती हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है कोई भी, और सेल या फिर सेल हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल हमने बात की है,
जो यहाँ पे इसकी कॉपीज बनेगा विच ईच सेम जेनेटिक मटेरियल हर एक के अंदर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कोई ना कोई बैक्टीरियोफेज हो सकती है, दिस कैन बी बैक्टीरियोफेज, और सारी की सारी बैक्टीरियोफेज के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल होगा, और यू कैन से दैट एनी ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें हम कहते हैं विद ईच मेंबर, हर मेंबर जो है विद ईच मेंबर हैव सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम जीनोम कह सकते हैं, सेम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। हर एक मेंबर एक दूसरे की कॉपी होगा, उसमें सेम जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा। सिंपल सी बात यह है कि जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया है, इसको हमने इसमें इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद दैट्स गोइंग टू मेक अ मल्टीपल कॉपीज, डिवीजन कर रहा है, और ये डिवीजन बाइनरी फिशन से होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बहुत ज़्यादा कॉपीज बन जाती हैं, दीज कॉपीज बेसिकली हम चाहते हैं, और इसी को हमने कहा कि क्लोनिंग ऑफ जीन में ये जो टेक्निक यूज की जाती है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए को टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। एंड द अदर पॉइंट इज दैट वी कैन मेक आल्सो द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज जीन्स, हम इन जीन्स के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। हियर वी आर गोइंग टू मेक अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ लाइक द इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन की प्रोडक्ट हमने बनाई है। तो स्टूडेंट, ये जब हम एक्सप्रेशन सिस्टम की बात करते हैं, होस्ट सेल की बात करते हैं, तो इसकी कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी कुछ खासियतें होती हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है इसमें कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड या वेक्टर को कट करने के लिए कौन कौन से एंडोन्यूक्लियसेस यूज़ करते हैं। क्या हम सेम यूज़ करते हैं, दोनों के लिए डिफरेंट यूज़ करते हैं, या फिर हम यूटिलाइज ही नहीं करते। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? डेफिनेटली हम दोनों के लिए सेम यूटिलाइज करते हैं। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड? द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि दोनों के सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हों, दोनों को हम इजीली एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकें। Question is that which one of the following is responsible for joining of these plasmid and human gene or gene of interest? Then the enzyme responsible for it is DNA ligase enzyme. DNA ligase enzyme जो है वो molecular glue के तौर पे जाना जाता है, जो कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत होती है, एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपस में खुद ब खुद ही जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो हमारे पास क्लोन ऑब्टेन होता है, तो उसके सारे मेंबर्स में सेम जीन ऑफ इंटरेस्ट या सेम चीज़ मौजूद होती है। एक्सप्रेशन सिस्टम कैसे होता है, किस तरह से है, हम एज बीइंग प्लाज्मिड और अदर प्रोडक्ट्स को लेकर किस तरह से इनको फर्दर क्लोनिंग ऑफ जीन्स करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।